बोलिए श्री बाके बिहारी लाल की जय। श्री कृष्ण बलदेव की जय। उमापति महादेव की जय। सदगुरु आशुतोष महाराज की जय। सच्चे दरबार की गुरुदेव आशुतोष महाराज की जय। प्रिय भगवत प्रेमियों, सर्वप्रथम आप सभी को दीपावली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। हमेशा की तरह आज भी इस महान पर्व पे आप सभी गुरुदेव के पावन सानिध्य में उपस्थित हुए हैं। इस महान पर्व की और इस महान त्यौहार को मनाने हेतु गुरुदेव के चरणों में अपने भाव रूपी पुष्प गुरुदेव के चरणों में अर्पित करने हेतु आप सभी यहाँ हमेशा आते हैं, आते रहे हैं। आज बड़ा सुंदर दिवस है, दीपावली का पावन त्यौहार आज है। सब घर आनंद है, सब लोग उत्साहित है इस दीपावली त्यौहार को लेकर के। ये दीपावली त्यौहार बड़ा महत्वपूर्ण त्यौहार है हमारे इस हिंदू धर्म में, क्योंकि इसका अपना एक आध्यात्मिक महत्व है। इसका अपना एक बहुत बड़े आध्यात्मिक ऊर्जा को लेकर के ये त्यौहार आता है। आप जरा दृष्टिपात करिए समाज की ओर, देखेंगे कि चारों ओर खुशहाली है। सब लोग जी जान से इस त्यौहार को मनाने में लगे हुए हैं। कोई अपनी घर की सफाई कर रहा होता है, कोई किसी प्रकार से, कोई मंदिरों में जा रहा है, कोई बहुत तरीके से लोग इस त्यौहार को मैं देखता हूँ। कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, कामरूप से लेके द्वारका धाम तक, चारों ओर भारत नगरी सजी होती है। हर घर एक नया उत्सव तरह के एक मेला लगा होता है, हर गांव में, चाहे हर शहर में, हर जिले में। और ये ऐसी नव तरंग ये त्यौहार हमारे भीतर छोड़ के जाता है। और कहीं उस तरंग में सही में अगर हम गुरुदेव की कृपा से उस ब्रह्म को अगर समझ लें, जान लें, तो न मालूम आप अपने जीवन के उस परम लक्ष्य में कितनी आसानी से मिल सकते हैं। जैसा उत्साह आज आप लोगों के भीतर है इस त्यौहार को लेकर के, वो उत्साह रोज हो सकता है अगर आप अपने आप को जान लें तब। यूँ तो दीपावली त्यौहार का एक बड़ा सुनहरा इतिहास है, और उस इतिहास को याद करके हम सभी लोग गौरवान्वित महसूस करते हैं अपने आप को। हम इस गौरवशाली परंपरा का अभिन्न हिस्सा है, इसके लिए हम हमेशा अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं, अपने आप को बड़ा भाग्यशाली मानते हैं कि हमें ऐसे गौरवशाली इतिहास का और उसको स्मरण करने का और उनको याद करने का हमेशा ये पल हमें मिलता है। और ऊपर से सोने पे सुहागा ये कि जब हमें पूर्ण सतगुरु गुरुदेव आशुतोष महाराज जी जैसे महापुरुष, संत सतगुरु, जो स्वयं ब्रह्म स्वरूपी हैं, जो स्वयं ईश्वर रूपी हैं, और इनके चरणों में बैठ करके अगर हम ऐसे त्योहारों को मनाते हैं तो ऐसे त्योहारों की जो कीमत है वो कहीं नहीं जा सकती, कहीं नहीं जा सकती। इन त्योहारों का जो मूल ऊर्जा का स्रोत है, गुरुदेव के चरणों में हमें वो पता चलता है। इन त्योहारों के पीछे जो मूल मकसद है वो हमें गुरुदेव की कृपा से पता चला। हमने अपने आप को जाना गुरुदेव के चरणों में बैठ करके, गुरुदेव की कृपा से, गुरुदेव की दया से। और भाइयों बहनों, आप सभी भी आज यहाँ गुरुदेव के पावन चरणों में दीपावली के त्यौहार को मनाने हेतु आए हैं। और पूर्ण गुरु के सानिध्य में अगर हम ऐसा त्यौहार मनाएं तो न मालूम कौन सी कृपा भगवान आप पे कर दे और आपको क्या मिल जाए, कौन सा पद मिल जाए। और संसार का सर्वोच्च पद जो ब्रह्म पद होता है, जो
ईश्वर में मिल जाना होता है। मोक्ष मुक्ति तो छोटी चीज़ें हैं, गुरुदेव की कृपा से वो सब प्राप्त हो सकता है। इसलिए भाइयों बहनों, ये बड़ा सौभाग्य वाला दिन है कि आप गुरुदेव के पावन चरणों में बैठ कर के दीपावली के इस महान त्यौहार को मनाते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, दीपावली त्यौहार एक ऐसा त्यौहार है, एक ऐसी घटना इसके साथ जुड़ी है जिस कारण से ये त्यौहार को मनाया जाता है। कहा जाता है कि आप अगर रामायण को पढ़ते हैं, रामायण को समझते हैं और राम कथा के माध्यम से आपने कई बार सुना भी होगा, आशा है समझा भी होगा। भाइयों बहनों, भगवान श्री राम को 14 साल का वनवास मिला। जब 14 साल का वनवास मिलता है, वनवास के दौरान अनेकों घटनाएं घटती हैं, अनेकों ही राक्षसों का वध होता है, अनेकों संत मिलते हैं, महात्मा मिलते हैं, अनेकों जति संतोखी, न मालूम कैसे कैसे भिक्षुक प्रभु के भक्त मिलते हैं, सबरी माता मिलती है, केवट मिलते हैं, हनुमान जी मिलते हैं, सुग्रीव जी मिलते हैं, विभीषण जी के साथ मित्रता होती है, वानर सेना मिलती है। बहुत अच्छी अच्छी घटनाएं उसके अंदर घटी। और साथ ही साथ एक ऐसी घटना घटी जो भगवान का खेल, भगवान की लीला समझें उसे। माता सीता का हरण होता है। माता सीता का हरण होता है रावण के द्वारा साधु लिबास में। साधु भेष अपना करके उन्होंने प्रभु श्री राम के अनुपस्थिति में, लक्ष्मण जी की अनुपस्थिति में माता सीता का हरण किया। और उसके बाद प्रभु श्री राम माता सीता की तलाश करते हैं। सुग्रीव, हनुमान इत्यादि वानर सेना, नल नील, अंगद इत्यादि सेनाओं के माध्यम से प्रभु ने एक बहुत बड़ा कार्य किया, राम सेतु निर्माण किया। माता सीता का पता लगाया, राम सेतु का निर्माण हुआ और उसके बाद भगवान ने रावण के साथ युद्ध किया। रावण का पाप का अंत हुआ और रावण रूपी अहंकार को खत्म कर भगवान ने माता सीता को वापस लिवा लाया। जब माता सीता वापस आ गई, माता ने फिर अग्नि परीक्षा दी और जब माता ने अग्नि परीक्षा उत्तीर्ण कर ली तो भगवान के वाम भाग में फिर सुशोभित होती हैं, सभी भक्तों को सुख देती हैं, सभी वानर सेना आनंद में मग्न है और भगवान वानरों के साथ खेल रहे हैं। कोई वानर प्रभु श्री राम के कंधे पे चढ़ा है, कोई पैरों में बैठा है, कोई गोद में बैठा है। माता सीता उनके साथ बैठी हुई हैं और ये दृश्य को सारे देवी देवता लोग देखते हैं और सब आह्लादित होते हैं। ऋषि मुनि जितने भी थे उस दृश्य को देख करके अपने मन को, जैसे उनको उनकी तपस्या का पूर्ण फल मिल गया, वैसा वो उनको लगता है। बड़ा सुंदर वो दृश्य। और कहते कि भगवान कुछ समय तक वानरों के साथ रहे, उसके बाद विभीषण इत्यादि का राज्याभिषेक कर राज्य की व्यवस्था सौंप और कुछ वानर सेना को साथ ले भगवान श्री राम कहते हैं कि उन्होंने कहा कि नहीं, अब हम देखिए लंका में तो हम प्रवेश नहीं करेंगे क्योंकि हम वनवास में हैं, और आप एक काम करें, मुझे अब 14 साल पूर्ण होते आ रहे हैं, मुझे अब जाना है, मुझे लंका से मैंने रावण का अंत कर दिया, अब एक धर्मयुक्त राजा मैंने नियुक्त कर दिया है और विभीषण जी यहाँ पे राजभाट को संभालेंगे, सारी व्यवस्था को संभालेंगे और हम जो है अपने वापस अयोध्या हमें प्रस्थान करना है। भगवान राम के आग्रह पे विभीषण जी ने वो विमान, पुष्पक विमान प्रभु के चरणों में अर्पित किया और प्रभु उस पे विराजमान होते हैं, माता सीता समेत, लक्ष्मण समेत, साथ में हनुमान जी, सुग्रीव जी और भी वानर सेना और तमाम कहते कि और भी बड़े बड़े जो सेनाध्यक्ष थे वो, और स्वयं विभीषण जी भी साथ ही उस
विमान पे सवार होकर के अयोध्या की ओर प्रस्थान करते हैं। तो रास्ते में वो एक जगह रुकते हैं और रास्ते में रुकने के बाद, क्योंकि वहाँ उन्होंने वादा किया था कि केवट से हम मिलेंगे दोबारा जब वापस जाएंगे। जब केवट जी ने नाव से पार उतारा था तो उन्होंने वादा लिया था कि प्रभु मैं आपका इंतज़ार करूँगा, आपके बिना मेरा जीवन अधूरा है। और भगवान ने देखा कि अब उससे मिलने का समय भी आ गया है और सूर्य भी ढल रहा है, और भरत जी ने ये प्रतिज्ञा ली है कि अगर प्रभु आपने सूर्य ढलने से पहले पहले और एक दिन भी, अगर एक क्षण भी अगर आपने विलंब किया तो हम अपने प्राण का त्याग कर देंगे। और भगवान श्री राम भक्त के भाव बहुत भली भांति पहचानते हैं। वो जानते हैं अपने भाइयों को, भक्त को पहचानते हैं। भगवान ने भरत को आश्वासन दिया था कि मैं 14 साल वनवास पूरा होने के बाद बिना किसी विलंब के तेरे पास पहुंचूंगा। तो भगवान ने देखा कि हो सकता है कि कुछ विलंब लग जाए, इसीलिए भगवान ने हनुमान जी को कहा कि हनुमान आप हमेशा उड़ के जा सकते हैं, हमेशा आपने कार्य किया है, कठिन कार्य आपको हमने सौंपा और आपने कभी निराशा हमें नहीं की। तो आप एक काम करें, आप जाएं और जा करके ये ना हो कि हम थोड़ा विलंब हो और उधर भरत जो है मेरे इंतज़ार में अपने प्राणों का त्याग कर दें, बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। इसलिए आप एक काम करो, आप तुरंत वायु मार्ग से आप जाएं और पवन की गति से जाएं, अयोध्या जाएं और जहां भरत हैं उन्हें जाके ये संदेश दें कि राम जी आ रहे हैं, राम आ रहे हैं, आप चिंता ना करें। और कहते कि और इधर इतिहास ये भी बताता है कि भरत जी ने क्या किया कि चिता तक सजा ली कि मैं इसमें दहन कर लूँगा, अपने आप को मार लूँगा, अपने आप को ख़त्म कर लूँगा, राम के बिना जीना कोई जीना नहीं है। तो तमाम ऐसी घटनाएं उसमें होती हैं। और उसके बाद कहते हैं कि माता ने समझाया कि नहीं, राम जी ने कहा है रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाई। उनकी रीति है, उन्होंने जो वचन दिए वो कभी अधूरे नहीं हैं। उन्होंने पिता वचन पालन करने को राम बनाए घर जंगल को। जिन्होंने पिता का वचन पालन करने के लिए 14 साल का वनवास स्वीकार किया कि हमारे कुल की गरिमा रहे, हमारे कुल की परंपरा बची रहे, हमारे कुल का जो मान बचा रहे, वो अपने वचनों को यूँ टूटने नहीं दे सकते, वो अपने वचनों को यूँ भंग नहीं होने, वो जरूर आएंगे, आप चिंता मत करें। लेकिन भरत जी हैं, उनके अंदर विरह है, उनके अंदर एक तड़प है, भगवान कैसे आए, क्योंकि वो 14 साल का जो बोझ अपने आप के सर के ऊपर लेके जी रहे थे। भगवान ने आज उनको कहा, हनुमान जी को जाओ, हम भरत को जानते हैं कि वो कुछ गलत ना कर बैठे भावविश, और इसलिए आप जाके उनको समझ। और कहते कि सारी चिता उसने सजा ली, और जब वो अग्नि स्नान करने जाए कि भाई चलिए मैं चिता पे बैठ जाऊंगा, राम जी अभी तक आए नहीं, उसी समय हनुमान जी वायु मार्ग से जय श्री राम का उद्घोष करते हुए भरत जी के पास पहुँचे और भरत जी को कहा कि देखो भरत भाई, आपको ये सब करने की आवश्यकता नहीं है, राम जी ने संदेशा भेजा है कि आ रहे हैं और उनके स्वागत के लिए आपको सबसे आगे खड़े होना है, और राम जी आ रहे हैं, आप चिंता मत करें, आप उनके आने की व्यवस्था बनाएं, आप उनके आने की जो रूपरेखा तैयार करें, वो जो आएंगे तो उनका स्वागत होना चाहिए, भव्य स्वागत होना चाहिए, दिव्य स्वागत होना चाहिए। तो भरत जी ने उनके स्वागत हेतु बहुत सारे व्यवस्थाएं की, तमाम राष्ट्र पूरा अयोध्या राज उस कार्य में लग। भरत जी ने सारी व्यवस्था को संभाला और बड़े खुश हुए, उत्साहित हुए, और कहते कि सारी अयोध्या भगवान श्री राम के स्वागत के लिए उत्सुक थी। और भगवान श्री राम का विमान अयोध्या पहुंचता है, अयोध्या के ऊपर सारी अयोध्या का उन्होंने ऊपर से दर्शन किया और समस्त वानर सेना को दिखाया कि देखो ये मेरा अयोध्या है, और ये यहाँ जो है इस प्रकार से ये मेरा महल है, ये मेरी अयोध्या नगरी है, यहीं मेरा जन्म हुआ, यहीं मेरा कर्म, और यहीं से तमाम बातें वो अपने वानर सेना के साथ जो उनके साथ उस विमान में बैठी उनके साथ वो व्यक्त करते हैं, बातें करते हैं। और उसके बाद भगवान ने विमान लिया जहाँ भरत वगैरह माताओं के समक्ष साथ ही हैं, साथ में गुरु वशिष्ठ जी हैं, और कहते हैं कि भगवान ने आज 14 साल के बाद अयोध्या की भूमि पे अपने कदम रखें, अपने चरण रखें, और भरत जी ने रो रो के वो चरण धो दिए। साथ में गुरु वशिष्ठ जी
सबकी आंखें नम थी और भगवान सबकी आंखों को पढ़ रहे थे। और कहा जाता है, रामायण में मैंने कहीं किसी एक रामायण में पढ़ा है कि भगवान श्री राम ने अपने अनेकों रूप बना के हर अयोध्या वासियों को के घर में गए, अयोध्या वासियों को दर्शन दिए। हर एक के साथ जो वहाँ पहुँच सकते थे उनको तो दिए ही दिए, उनके सामने तो प्रत्यक्ष थे। लेकिन जो घरों से नहीं आ पाए, जो घरों में इंतजार कर रहे थे कि अभी आएंगे, इसी रास्ते से जाएंगे, भगवान श्री राम सबके साथ मिले। सारी अयोध्या वासियों के साथ एक एक करके मिलते हैं और अनेकों रूप उन्होंने बनाया, ऐसा मैंने किसी रामायण में पढ़ा है। तो ये भगवान की दिव्य लीलाएं हैं। और कहते हैं कि जब भगवान श्री राम वापस आते हैं अयोध्या, तो अयोध्या वापस आने के बाद, अयोध्या से जब वापस आते हैं, अयोध्या वापस आने के बाद जब पूरे अयोध्या वासियों ने मिल करके संकल्प लिया कि प्रभु का इस आने का जो 14 साल बाद जो वापस आए हैं, ये बड़े धूमधाम से हम इस उत्सव को मनाएंगे। तो उसी की खुशी में भगवान ने अयोध्या के सब नगर वासियों ने अपने घर के बाहर दीपक जलाए और पूरी अयोध्या को जगमगा दिया। दीपों की एक लंबी कतार लगा दी, हर एक के घर के बाहर दीपक जल रहा है, हर एक के घरों में दीपक जलाया गया। कहा जाता है तब से ये दीपावली त्यौहार, उसी के खुशी में, उसी के उपलक्ष्य में ये दीपावली त्यौहार मनाया जाता है। ये तो कुछ उसका एक इतिहास ये हो गया। और भी कई इतिहास इसके साथ जुड़े हैं। आज ही के दिन ग्वालियर के किले से, जहांगीर की कैद से गुरु हरगोबिंद सिंह जी, सिखों के जो छठे गुरु थे, गुरु हरगोबिंद सिंह जी ने बहुत सारे हिंदू राजाओं को वहाँ से मुक्त कराया था। और उसके बाद गुरु हरगोबिंद सिंह जी वापस स्वर्ण मंदिर पहुँचे थे। और वहाँ पहुँच करके तो कहते कि उनके आने की खुशी में भी बड़े दीपों का जो दीपमाला सजाई गई थी, बहुत दीप उत्सव वहाँ किया गया था। तो इसलिए इस त्यौहार को वहाँ बंदी छोड़ के रूप में भी सिख धर्म में ये मनाया जाता है। और दीपावली का त्यौहार कुछ इस प्रकार से वो प्रभु को याद करते हुए सब लोग मनाते हैं। तो हर एक के साथ, ये धर्म के साथ ये चीज़ें जुड़ी हुई हैं। हर एक धर्म के साथ इसका कुछ ना कुछ रिश्ता है। ये तो इसके पीछे की एक संक्षेप में मैंने थोड़ी सी कहानी आपको थोड़ी सी बताई है। लेकिन अगर इसके आध्यात्मिक तथ्य में जाएंगे, अब आध्यात्मिक विवेचना करेंगे, दीपों का त्यौहार है इसलिए दीपावली है। दीपावली का मतलब ये होता है दीप, आवली, आवली मतलब कतार, दीपों की कतार। एक दीपावली जो हम बाहर मनाते हैं, दीपों की, दीप हम सजाते हैं, बाहर आंगन में लगाते हैं, अपने घर को महकाते हैं, घर को प्रकाशित करते हैं। लेकिन एक दीपावली सद्गुरु की कृपा से होती है। एक दीप उत्सव गुरु की कृपा से, गुरुदेव की कृपा से होता है, जो आंतरिक जगत में होता है। जब ये शरीर रूपी अयोध्या में राम जी आते हैं, गुरु की कृपा से, हनुमान जी की कृपा, हनुमान जैसे आके संदेश देते हैं भरत जी को कि अब राम आने वाले हैं, वैसे ही जब राम जी आते हैं तो कैसे पता चलेगा कि हमारे राम आ गए हैं? तो दीप प्रकट हो जाता है। माने जब गुरु की कृपा से ज्ञान मिलता है, ये अयोध्या रूपी शरीर, शरीर को अयोध्या कहा, 9 अष्ट चक्र, 9 द्वार, ये 8 चक्र और 9 द्वारों की जो शरीर रूपी अयोध्या है, इसे जो अयोध्या कहा गया। तो कहते कि इस अयोध्या में जब राम जी आते हैं तब क्या होता है? दीप उत्सव, माने प्रकाश प्रकटीकरण होता है। ये गुरु की कृपा से होता है, ये गुरु की अनुकंपा से होता है। जब गुरु कृपा करते हैं, गुरु दया करते हैं, तो उनकी कृपा से हमारे घट के भीतर दीपक जल उठते हैं, प्रकाश चल उठता है। प्रकाश तो अभी भी है, लेकिन अभी हमारे सामने प्रत्यक्ष नहीं है। लेकिन जब गुरु का हाथ सर पे आ जाता है, गुरु की कृपा से वो ज्ञान, वो ब्रह्म की अभिव्यक्ति, वो ब्रह्म का दर्शन, जब गुरु ज्ञान देता है तो सर के ऊपर हाथ रख करके आपकी दिव्य दृष्टि खोलता है और अंतःकरण में वो दीप परम प्रकाश प्रकट हो जाता है ना। जिसके बारे में रामचरितमानस में आता, उघरहि बिमल बिलोचन हिये के, मिटहि दोष दुख भव रजनी के, सूझहि राम चरित मणि मानिक, गुपत प्रकट जो जह खानिक। जब उघड़ता है, उघरहि बिमल, ये बिमल मल से रहित, ये आंखें मल देख सकती हैं, गंदगी देख सकती हैं, गंदे दृश्यों को देख सकती हैं, लेकिन ये जो आँख हैं
ये जो दिव्य दृष्टि है वो दिव्य को देखने के लिए मिली। उग्र विमल बिलोचन, वो नेत्र, ये के अंदर की आंख, मिटे ही दोष दुख भव रजनी के, जिससे आपके समस्त दोष मिट जाते हैं, जिसके खुलने के बाद मिटे ही दोष दुख भव रजनी के, और अंधेरा समाप्त होता, रजनी मतलब अंधेरा, अंधेरा समाप्त होता है। और सूझ ही रामचरित मणि मानिक, जब अंधेरा खत्म होगा तो स्वाभाविक सी बात है प्रकाश हो जाता है, और प्रकाश हुआ तभी अंधेरा खत्म हुआ, और जैसे प्रकाश हुआ तब राम का चरित्र सूझ ही फिर समझ में आने लगता है, रामचरित मणि मानिक, फिर राम का चरित्र, प्रभु का चरित्र आपको समझ में आने लगता है, जो मन के भीतर समाया हुआ है, जो घट के भीतर न मालूम कैसे कैसे रहस्यों को लेकर के भीतर समाया हुआ, ऐसा प्रभु का मनोहर रूप है, ऐसे मनोहर की भी प्रभु की दिव्य छवि आपको अपने घट के भीतर ही आप प्राप्त कर सकते हैं। फिर राम का चरित्र भी आपको समझ में आएगा, केवल उसका दर्शन ही नहीं, उसका चरित्र भी, उसका चारित्रिक रूप भी आपको समझ में आएगा कि प्रभु का चरित्र है क्या, कैसा चरित्र है, किस प्रकार से उसको प्राप्त किया जा सकता है, क्या उसका महत्व है, वनवास जाने के पीछे क्या कारण था, उनकी दिव्य लीलाओं को भी आप तभी समझ पाते हैं जब आप उस गुप्त नेत्र को प्रकट करते हैं, जिसके बारे में रामायण में आता है, श्री गुरुपद नख मणिगण ज्योति सुमरत दिव्य दृष्टि ही होती। जब गुरु की कृपा होती है, वो ज्योति अंतःकरण में प्रकट होती है, आपकी दिव्य दृष्टि खुलती है, तब आपके अंदर वो ज्योति आपके अंदर प्रकाशित हो जाती है। ये गुरु की कृपा से होता है। ऐसा नहीं कि ज्योत हमारे अंदर नहीं है, ज्योत तो हमेशा से, प्रकाश आपके अंदर रहा है, लेकिन आपके सामने प्रत्यक्ष नहीं है। कई लोग कहते हैं अरे ज्योत थोड़ी है अंदर में, प्रकाश थोड़ी है। गुरबानी में स्पष्ट लिखा, ऐ शरीरा मेरे तुझ में ज्योत तरी तातु जग में आया। इस शरीर में प्रकाश को रखा गया, प्रकाश विद्यमान है, तभी आप चल रहे हैं, तभी आप देख रहे हैं, तभी आप बोल रहे हैं, तभी आप सुन रहे हैं। अगर घट के भीतर से प्रकाश निकाल दिया जाए, घट के भीतर से रोशनी को हटा दिया जाए, वो आत्मरस रोशनी को हटा दिया जाए, तो आप चल नहीं पाएंगे, आप देख नहीं पाएंगे, आप सुन नहीं पाएंगे, आप कोई कार्य करने में सक्षम नहीं हो पाएंगे। इसलिए तुझ में ज्योत धरी तातु जग में आया। संतों ने कहा, गुरबानी में कहा कि आपके शरीर में वो प्रकाश को रखा गया, तभी आप धरती पे हैं, तभी आप आ पाए हैं। इसलिए जब गुरु मिलता है, जब सतगुरु मिलता है, तो असल में दीपावली आपको हमारे अपने घट के भीतर, एक दीपावली लोग बाहर मनाते हैं, बाहर जैसे अपने घरों को रोशनी से प्रकाशित कर लेते हैं, आंगन रोशन कर देते हैं, अपने घर धोते हैं, घर सफाई करते हैं, है ना। वैसे ही जब गुरु मिलता है तो ये घट की सफाई हो जाती है, ये शरीर की सफाई। शरीर की सफाई मतलब बाहरी सफाई नहीं, आंतरिक, जो मन की मैल जिसे कहते हैं, वो आंतरिक सफाई प्रभु करता है। जैसे प्रकाश प्रकट होता है, अंदर का अंधेरा खत्म हो जाता है। अंधेरे को भगाने का कोई दूसरा तरीका नहीं है। आप कितना हो गहना अंधेरा हो, लेकिन एक दीपक जला लो, रोशनी हो गई। एक दीपक ने हजारों घने से घने अंधेरे को भी भगा देना है। ऐसे ही कितना हो बड़ा पापी क्यों ना हो, कितना हो बड़ा गलत कार्य किसी ने ना किया हो, लेकिन अगर भीतर की आत्म ज्योति जल जाती है गुरु की कृपा से, तो वो फिर कहते हैं कि उसका वो गंदगी, उसकी वो जो आंतरिक मैल है, वो ज़्यादा दिन तक टिक नहीं जाती। बशर्ते बस आपको साधन करने की आवश्यकता है, साधना करने की आवश्यकता है। अक्सर लोगों के पास ये दिक्कतें आती हैं। ये साधक लोग अक्सर ये बात कहते हैं कि अरे साधना कैसे हो पाए, नहीं हो पाती है, क्या करना। भाइयों बहनों, जरूर इस पे विचार करना आपको। गुरु महाराज एक भजन हमेशा गाते हैं, गवाते थे, और कहते थे कि कबीरदास जी का भजन है, वो कहते हैं कि क्रोध ना छोड़ा, लोभ ना छोड़ा, तो नाम जपन क्यों छोड़ दिया। आपने क्रोध छोड़ा क्या? नहीं छोड़ पाए। आपने लोभ छोड़ा क्या? नहीं छोड़ पाए। आपने गलत चीज़ें छोड़ी, अगर आपने नहीं छोड़ी तो फिर सत्य वचन क्यों छोड़ दिया, साधना क्यों छोड़ दी, तूने नाम जपन क्यों छोड़ दिया, तूने सत्य वचन क्यों छोड़ दिया, तूने साधन क्यों छोड़ दिया, साधना क्यों छोड़ दी, है ना। इसलिए भाइयों बहनों, जब आप ये साधना को अपनाए रखेंगे तो आपका दीपक तो जलता रहेगा। बाहर का दीपक तो जब तक आप तेल डाले हैं तब तक तेल उसका है, तब तक जलेगा, उसके बाद वो बुझ जाएगा। लेकिन अपने आंतरिक जगत में रामायण कहती कि ऐसा दीपक जल रहा है, बिन बाती बिन तेल, बिना बाती का बिना तेल का वो दीपक जल रहा है। ऐसा तेल है, ऐसी बाती है, और ऐसा
वो प्रकाश है, बिना घी के, बिना बाती के, बिना तेल के वो जल रहा, अद्भुत दीपक है ना। इसलिए वो परम प्रकाश जिसके बारे में प्रभु श्री राम कहते, सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सो, जो अनादि राम जो सबके घट के भीतर बैठा हुआ है परम प्रकाश के रूप में। भाइयों बहनों, आज उसका प्रकटीकरण अपने घट में करवा लो, उस परम प्रकाश को उजागर करा लो। असल में दीपावली तब ही है। ये जो बाहरी दीपावली मनाते हैं, पटाखे फोड़ते हैं या और कुछ कार्य करते हैं, ये दीपावली का ठीक है, आप करते हैं, आप करिए, आपको हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन वास्तविकता में दीपावली आंतरिक है। बाहरी जैसे बाहर भी आपने बहुत कुछ किया, ऐसे आपको घट की सफाई के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। बाहर का जो आपने काम किया वो आपको थकावट देगा, लेकिन अगर आप अपने भीतर पे काम करते हैं तो आपको बड़ी ऊर्जा मिलेगी। ऐसी ऊर्जा जो आपको सीधा राम जी के चरणों में पहुंचा देगी, ऐसी ऊर्जा जो आपको ईश्वर के नज़दीक ले जाएगी, ऐसी ऊर्जा जो गुरु के साथ आपकी समीपता जोड़ेगी, ऐसी ऊर्जा जो आपको परमात्मा के प्रदेश में, परमात्मा के घर में प्रवेश कराने में सहायक होगी। ये आपका असली धन होगा अगर आंतरिक जगत में आप कार्य करते हैं। बाह्य जगत में तो चलो खैर संसार में रहते हैं तो समाज के लिए बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, समाज के व्यवस्था को देखते हुए बहुत सारे कार्य करने पड़ते हैं, लेकिन वही सब कुछ नहीं होता, वही पर्याप्त नहीं है। मूल में आंतरिक जगत का प्रकाशित होना बड़ा अनिवार्य है, क्योंकि सब विचार अगर कहीं से उठते हैं, सब बुराइयों का अगर मूल कहीं है तो आपका अंतःकरण है। और अंतःकरण प्रकाशित तभी होता है जब आपके घट के भीतर आत्मा राम वो परम प्रकाश गुरु की कृपा से दिव्य दृष्टि के द्वारा प्रकट होता है। तभी आप अंतःकरण के वो मैल को, अंतःकरण की वो गंदगी को, अंतःकरण की वो बुराई को आप खत्म कर सकते हैं। तभी आप उस बुराई से बच भी सकते हैं, है ना। इसलिए भाइयों बहनों, हमें आवश्यकता है कि अपने अंतःकरण को पवित्र करने की, और वो ये तभी हो पाएगा जब आप आंतरिक प्रकाश को अपने घट के भीतर, उस परम प्रकाश को प्रकट करेंगे गुरु महाराज जी की कृपा से। उसके ऊपर अगर ज्ञान मिल गया है तो उसकी साधना भजन आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि गुरु ने बीज रूप में दिया है। ऐसा नहीं कि कोई ईश्वर को प्राप्त कर ले तो उसी दिन भगवान बन जाएगा, वो नहीं, ऐसा नहीं है। भगवान को देख लेना एक अलग बात होती है, भगवान हो जाना एक अलग बात होती है ना। आप सब ईश्वर के दर्शन करने वाले लोग हैं, आप गलत फहमी में मत रहे कि आपने ईश्वर को देख लिया तो आप ईश्वरीय बन गए। ना ना ना, बहुत अभी लंबी यात्रा है। गुरु की कृपा से यात्रा समझ में आएगी जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो। लेकिन सर्वोपरि शर्त यही है कि आप साधना करें, डट के भजन सुमरन करें गुरु महाराज जी की कृपा को, क्योंकि आंतरिक प्रकाश का होना बड़ा जरूरी है दीपावली के लिए। जैसे बाहर आप दीप लगाते हैं, वैसे आपको अपने घट के भीतर भी दीपक जलाना पड़ेगा। अगर घट का दीपक अगर बुझ गया तो फिर राम नाम सत्य हो जाएगा। माने कई लोग कहते हैं ना कि भाई अंदर प्रकाश खत्म तो आपका जीवन समाप्त। आंतरिक प्रकाश है तभी तक आपका जीवन है। हाँ, ये बात अलग है कि कोई पकड़ पाता है, कोई समझ पाता है, कोई नहीं समझ पाता। लेकिन जिससे ज्ञान मिलता है उसे तो समझ आ जाता है कि अंतर में कौन सा प्रकाश है जिसके द्वारा हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, बोल रहे हैं। इसलिए भाइयों बहनों, हमारे वेदों में, हमारे ग्रंथों में सब आता है, अस्तो माँ सद्गमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय, कि मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चले, मुझे अज्ञान से ज्ञान की ओर ले चलें, मृत्यु से अमृत्यु की ओर ले चलें। ये क्यों कहा जाता है? क्योंकि हम अभी अंधकार में जिंदगी जी रहे हैं। आप लोग दीपावली कुछ इस प्रकार से मनाते हैं, बाहर से आप दीपावली मनाते हैं, बाहर आप पूजा पाठ करते हैं, बाहर आप, अब देखिए दीपावली के साथ दो चार चीज़ें और जुड़ी हैं। चलिए अब वो भी चीज़ें मैं आपको बता जाता हूँ। अब प्रभु श्री राम एक तो वापस आए, है ना, प्रभु श्री राम वापस आए तो उनके आने की खुशी में ये दीपावली मनाई गई। एक इसके साथ और एक और चीज़ जुड़ी हुई है, इसके साथ लक्ष्मी पूजा भी जुड़ी हुई है। अब इसके साथ लक्ष्मी पूजा कैसे जुड़ी हुई है? ये घटना एक अलग घटना है, अयोध्या में प्रभु श्री राम का आगमन, और लक्ष्मी पूजा का क्या महत्व है। अच्छा, लक्ष्मी जी का भी आपने जैसे धनतेरस, नरक चतुर्दशी, और नरक चतुर्दशी को जो है कहते हैं कि
नरकासुर का वध हुआ और माता कामाख्या की कृपा से माता लक्ष्मी वापस भगवान विष्णु के पास चले जाती है, तो सारे देवलोक में जो श्रीहीन हो गए थे वापस वो श्री युक्त हो जाते हैं, लक्ष्मी संपन्न हो जाते हैं। तो माता लक्ष्मी की भी पूजा उस दिन की जाती है। तो इसीलिए लक्ष्मी पूजा का इसके साथ ये विधान है। और लक्ष्मी पूजा में आपने देखा होगा कि कुछ चीज़ें और आप लोग करते हैं। लक्ष्मी पूजा में क्या होता है कि आप देखें कि माता लक्ष्मी के साथ साथ भगवान गणेश की और माता सरस्वती की भी पूजा होती है। गणेश जी की और सरस्वती की। अब आप कभी इस पे गौर किए हैं कि नहीं किए, अभी इसको चीज़ों को समझना है। माता लक्ष्मी यूँ तो धर्म पत्नी है, भगवान विष्णु की अर्धांग है, अर्धांगिनी है। तो जब भी कोई ऐसा आप धार्मिक कार्य देखते हैं तो साथ में पति पत्नी ही होते हैं, लेकिन आप देखते हैं कि माता लक्ष्मी के साथ गणेश जी हैं और सरस्वती जी का योग है। अब माता लक्ष्मी, गणेश जी और सरस्वती, अब आप कहोगे कि ये तीनों का कैसे क्या संबंध है, क्या संबंध है, क्यों पूजा? अब इसके पीछे एक बड़ा अर्थ है, इसके पीछे बड़ा गहरा अर्थ है। गुरु महाराज जी इस अर्थ के बारे में जरा बड़ा विस्तार से बताते हैं। महाराज जी कहते हैं कि देखिए, लक्ष्मी अकेली पूजनीय नहीं होती कभी भी। आप केवल पैसे की पूजा नहीं कर सकते। अगर पैसे के पुजारी आप बन गए, अगर लक्ष्मी के पुजारी आप बन गए, तो आप लोभी हैं, आप लालची हैं, आपको जो भी उपाधि दे दी जाए कम है, क्योंकि आपको धर्म से कोई लेना देना होगा नहीं जब आप सिर्फ लक्ष्मी के पुजारी बन जाएंगे, है ना। तो अकेली लक्ष्मी की पूजा नहीं किया जाता है। लक्ष्मी के जी के साथ सबसे पहले गणेश जी। गणेश जी का मतलब, गणेश क्या है? विवेक के देवता है, बुद्धि के देवता है। और साथ में सरस्वती माता। सरस्वती क्या है? ज्ञान है, विद्या है, विद्या की देवी हैं, महा सरस्वती हैं, महाज्ञानी। तो ज्ञान और विवेक का होना जरूरी है। पैसा आपके पास खूब है, खूब पैसा है, लेकिन आपको समझ ही नहीं है कि खर्चा कहाँ करना है। तो आप जानते हैं जिन लोगों के पास अथाह संपत्ति होती है, अथाह पैसा होता है, ऐसे लोग और बिना किसी श्रम के उनको पैसा मिल जाता है, तो ऐसे लोगों के बच्चे आप जानते हैं कि कोई शराबी बनता है, कोई जुआरी बनता है, कोई कुछ बन जाता है, कोई कुछ बन जाता है। क्यों? क्योंकि लक्ष्मी तो आ गई, लेकिन लगाना कहाँ, इसका विवेक नहीं है, इसकी बुद्धि नहीं है। तो गणेश जी क्या है? बुद्धि का प्रतीक है, विवेक का प्रतीक है। विवेक कहाँ से मिलेगा? बिन सत्संग विवेक ना हुई और राम कृपा बिन सुलभ न सुई। बिना प्रभु की कृपा के, बिना ईश्वर की दया के आपको विवेक प्राप्त नहीं हो सकता। और जब विवेक प्राप्त नहीं होगा, बुद्धि प्राप्त नहीं होगी कि ये धन लगाना कहाँ, तो फिर वो गलत रास्ते पे जाएगा और आपका वो पतन का कारण बनेगा। इसलिए आपको माता सरस्वती पहले ज्ञान, और ज्ञान के बाद आपको विवेक, सत्संग सुनना पड़ेगा, सत्संग को प्राप्त करना पड़ेगा। माता सरस्वती यहाँ ज्ञान का प्रतीक है कि पहले आत्मिक ज्ञान आपको प्राप्त करना है, पहले आत्मिक लक्ष्य को आपको प्राप्त करना है, आत्मा के उस महान ज्ञान को, ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करना है। ये माता सरस्वती है। और बाद में भगवान गणेश माने विवेक है, आपको विवेक को प्राप्त करना है। और सत्संग सुन, फिर आपने ज्ञान लिया, उसके बाद सत्संग सुनोगे। जब सत्संग सुनते जाओगे, सुनते जाओगे, सुनते जाओगे, तब आपको प्रभु श्री राम की समझ आएगी। तब आपको असल में पता चलेगा कि राम जी क्या है। नहीं तो भगवान राम ने कहा, भगवान शिव ने कहा था कि कहा जाता है कि रामायण में आता है कि बहुकाल करिए सत्संगा तब ही होए संशय के भंगा। गरुड़ जी को संशय हो गया था, तो बहुत समय तक उनको सत्संग करना पड़ा, बहुत सत्संग करना पड़ा। तभी जैसे भगवान के साथ रहने वालों पे भगवान को संशय हो गया, भगवान पे संशय हो गया। गरुड़ जी भगवान जी की सवारी है, विष्णु जी की। जब उड़ते हैं तो पंखों में से वेद मंत्रों की ध्वनि होती है, और भगवान के अंग संग रहने वाले गरुड़ जी आज भगवान पे संशय कर बैठे। तो गरुड़ जब संशय कर सकता है तो आप हम क्या बड़ी बात है ना। इसलिए हमें निरंतर सत्संग की आवश्यकता पड़ती है। जब सत्संग हम निरंतर सुनते रहेंगे तो सत्संग से आपका विवेक बना रहता है, आपका विवेक जागृत होता है। और ये विवेक कब जागृत होता है? बिन सत्संग विवेक ना हुई और राम कृपा बिन सुलभ ना सोई। ये भी राम जी की कृपा, प्रभु की कृपा से ही हमें ये सब प्राप्त होता है। इसलिए भाइयों बहनों, सब चीज़ें भगवान से ही जुड़ी हुई हैं। इसलिए जो माता लक्ष्मी है
और साथ में गणेश जी हैं और साथ में सरस्वती माता है ना। तो ये तीनों के योग से ही संसार आगे बढ़ सकता है ना। घर में पैसा नहीं है ना आपका भक्ति में मन लगेगा, घर में बहुत गरीबी है। आप हालांकि ऐसे संत हुए हैं जिनके पास अथाह गरीबी रही, फिर भी उनका मन प्रभु में लगा रहा। बिना धन के लोगों ने भक्ति की है, गरीबी में अपने जीवन को व्यापन करते हुए, प्रभु को स्मरण करते हुए, प्रभु के चरणों का ध्यान करते हुए, साधना सुमरन करते हुए, गुरु आज्ञा को पालन करते हुए उन्होंने जीवन जिया है। ऐसे अनेकों ऋषि मुनि हुए हैं, अनेकों संत महापुरुष हुए हैं। धन जरूरी नहीं है, लेकिन जीवन अगर जीना है, जीवन अगर आपको अच्छा जीवन जीना है तो भाइयों बहनों धन की आवश्यकता है ना। इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा कि नहीं दरिद्र सम दुख जगमाए। अगर दुख है संसार में तो दरिद्रता है। अच्छा, दरिद्रता केवल धन का ही नहीं होती, धन से ही दरिद्र नहीं होता इंसान कि धन नहीं है तो आदमी दरिद्र। आदमी गुणों से भी दरिद्र होता है ना। अवगुण उसके अंदर बहुत है तो गुणहीन है तो वो भी एक प्रकार का दरिद्र ही माना जाता। तो उसके अनेकों अर्थ आप निकाल सकते हैं, अनेकों। केवल एक धन को ही लेकर के संतों ने कोई बात नहीं की, लेकिन एक अच्छा जीवन आपको जीना है संसार में, अगर प्रतिष्ठित जीवन जीना है तो धन की आवश्यकता है। केवल धन पे आप डूबे जाएं तो वो भी ठीक नहीं। उसके लिए गणेश और माता सरस्वती माने विवेक बुद्धि और ज्ञान का होना बड़ा जरूरी है, ब्रह्म ज्ञान का होना बड़ा जरूरी है ना। और धन ना भी रहे लेकिन प्रभु की कृपा से अगर विवेक है और ज्ञान है तब भी आपका जीवन बहुत सुंदर तरीके से चल सकता है। जैसे सुदामा जी हैं, बहुत सुंदर जीवन जिए उन्होंने, गरीबी में जिया लेकिन प्रभु को हमेशा याद रखा है ना। धन आ जाए और आपके बच्चे शराब पीने में लग जाए, आप गलत हरकतों में, जुआ खेलने में लग जाए। अच्छा, ये भी एक बात है, अब जुआ से याद आया कि आज लक्ष्मी पूजा है तो लोग जुआ भी खेलते हैं। ये पता नहीं कहाँ से परंपरा शुरू हो गई। कई लोग तो अब पूजा कैसे करते हैं कि रात को जो है घर का दरवाज़ा खोल देते हैं और सारे घर में जितना जेवर सोना चांदी होता है या धन धुन जो भी होता है उनके पास पैसा, ऐसा पैसे की गड्डी जो भी होती है वो माता लक्ष्मी के फोटो के सामने सब फैला देते हैं और लगते हैं जुआ खेलने, घरे में जुआ खेलने लगे। और एक बात बता दूं मैं आपको, राजा परीक्षित ने कलयुग को पकड़ा और कलयुग को कहा कि कहाँ, वो कलयुग को 5 जगह दिया था। कलयुग ने कहा कि मुझे 5 स्थान दे दो, तो राजा परीक्षित ने 5 स्थान दिया था। तो उसमें से एक था कि जहाँ लोग जुआ खेलेंगे वहाँ कौन वास करेगा? कौन वास करेगा जी? कलयुग वास करेगा। हाँ, जहाँ जुआ खेला जाएगा वहाँ कलयुग वास करेगा। अब कलयुग वास करेगा, लक्ष्मी पूजा वाले दिन आप जुआ खेलो, कलयुग जू तो आपके घर में पहुँचा हुआ, खेलो जुआ आप लोग। बुद्धि पे जरा डालें जोर, विवेक का इस्तेमाल करें कि भाइयों बहनों ये लक्ष्मी पूजा का त्यौहार है, दीपावली का त्यौहार है, राम जी अयोध्या आते हैं और आप जुआ खेलेंगे और जुआ खेलेंगे तो फिर कलयुग आपके घर में रहेगा। लक्ष्मी जी तो जाने वाली वहाँ से, अब निश्चिंत लगाई, वहाँ तो अर्थिंग लग गया, वो तो पहुँचेगा जहाँ मर्जी। माता जी तो जाएंगी वहाँ से, जहाँ जुआ खेलेगा वहाँ तो विष्णु जी थोड़ी वास करेंगे, वहाँ तो वास करेगा कलयुग। और कलयुग जहाँ होगा वहाँ लक्ष्मी जी थोड़ी टिकेंगी। लक्ष्मी तो वहीं रुकेंगी जहाँ भगवान है, जहाँ नारायण है। जहाँ नारायण होंगे वहाँ ना भगवान वास करेंगे, जहाँ वहाँ ना लक्ष्मी जी वास करेंगी, है ना। इसलिए कई लोग, अब जुआ की बात चली तो मैं यही बताना चाहता हूँ कि ये गलत काम ना करें। जहाँ जुआ खेला जाएगा वहाँ कलयुग वास करेगा। इसलिए ये बिल्कुल अज्ञानता को आप खत्म कर दें, पूजा करें, हवन करें, यज्ञ करें, इत्यादि कार्य करें, लेकिन ये जुए वाली हरकतें ना करें, तब तो आपकी लक्ष्मी पूजा सार्थक होगी। ठीक है। तो कुछ लोग तो लक्ष्मी पूजा कुछ इस प्रकार से मनाते हो, केवल लक्ष्मी जी की पूजा नहीं करनी और लक्ष्मी जी को स्थायी रखना है। एक और बड़ा शुद्ध मंत्र है, शुद्ध मंत्र है। वो मंत्र क्या है? नारायण को अपने घर में बैठा लो। अब नारायण आपके घर में कैसे बैठेंगे भाई? माता भगवान श्री राम ने अयोध्या छोड़ा तो माता सीता ने भी घर छोड़ दिया, वो भी नहीं रही। क्योंकि जहाँ विष्णु जी हैं, जहाँ राम जी हैं, वहाँ सीता जी भी हैं। सीता राम दोनों एक साथ ही हैं, 2 शब्द हैं लेकिन एक ही हैं, 2 धड़ दिखते हैं लेकिन एक ही हैं। जहाँ राम जी होंगे वहाँ सीता होगी। राम जी ने अयोध्या छोड़ा तो साथ साथ सीता मैया ने भी अयोध्या छोड़ दिया। अब सीता जी और राम जी भी ने घर छोड़ा तो लक्ष्मण जी कहते हैं, बैराग्य कहता मैं भी रहूँगा नहीं, बिन बैराग
विराग रहेगा नहीं, क्योंकि 3 आएंगे तो 3 जाएंगे। क्या आएंगे 3? जैसे दशरथ जी के मन में काम आया तो राम चल दिए, उनके अंदर काम आया। द्वेष आया मंथरा के मन में तो वहां से लक्ष्मी जी भी चल पड़ी। और लोभ आया कैकेयी माता के मन में तो लक्ष्मण जी भी चल पड़े, कहते बैराग भी चल पड़ा। तो 3 अवगुण आएंगे तो ये 3 मुख्य चले जाएंगे, है ना। जब लोभ आ जाता है तो कोई धार्मिक काम हो नहीं पाता है, धर्म का काम कोई हो नहीं पाता। इसलिए भाइयों बना ज़्यादा लोभ से बच के रहना, है ना। बहुत पैसे के पीछे लोग भागते हैं और जब लोभ मन में आ जाता है बैराग वाला काम कोई हो नहीं सकता है, आप समझ लेना। अक्सर हमारे स्वामी जी के साथ चर्चा होती है, आज भी फ़ोन पे बहुत लंबी लोग चर्चा करते हैं। वो कहते हैं कि भाई मैंने कहा कि देखो धन आया तो आपका बैराग जाना निश्चित है, आप जैसे मर्जी लें। धन आएगा और आपने लोभ किया हल्का सा भी, आपसे शुभ काम होने वाला नहीं। शुभ काम तभी होगा जब आप लोभ से परे हटेंगे, तो बैरागी मन आपका अच्छे काम करेगा। बैरागी मन आपका शुभ संकल्प मस्तु शुभ कार्य का संकल्प ले सकता है, लेकिन लोभी मन कभी शुभ काम नहीं कर सकता। एक बात हमेशा ध्यान रखना। इसलिए माता कैकेयी के मन में लोभ आया, बैराग लक्ष्मण जी साथ हो लिए। राम जी गए, जहाँ ईर्ष्या द्वेष है वहाँ राम जी रह नहीं सकते, माता सीता लक्ष्मी जी वहाँ रह नहीं सकती। और राम जी के बिना, सीता जी के बिना और लक्ष्मण जी के बिना भगवान लक्ष्मी और बैराग लक्ष्मण जी, राम बैराग और लक्ष्मी तीनों के बिना अयोध्या ऐसी थी, कहते कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। इतना दुख पाया, इतना कष्ट में थी, सब कुछ होने के बाद भी वो अयोध्या का वर्णन अच्छा नहीं किया गया। संतों ने कहा कि ऐसी जो वैभवशाली अयोध्या थी उसका असली वैभव राम है। और प्रभु की कृपा 14 साल तक कहते कि किसी के घर में दीपक नहीं जला, ऐसी स्थिति आ गई। 14 साल किसी घर में दीपक नहीं जला, ऐसी स्थिति में अयोध्या पहुंच गई। और यहाँ तक कहा जाता है, किसी ग्रंथ में मैंने पढ़ा है कि 14 साल तक किसी के घर में पुत्र प्राप्ति नहीं हुई, संतान नहीं हुई अयोध्या के अंदर। अयोध्या के अंदर 14 साल तक कोई संतान नहीं हुई, और ना ही किसी के घर में कोई अनुष्ठान यज्ञ कोई धार्मिक काम भी नहीं हुआ। ऐसा वर्णन आता है ग्रंथों में, अगर आप कहीं ग्रंथों को गहराई से पढ़ेंगे। और यहाँ तक भी जैसे राम जी ने को वनवास मिला तो साथ में साधु रूप में रहने के लिए कहा गया। साधु का मतलब सन्यासी रूप में रहने के लिए, ब्रह्मचर्य को पालन करने के लिए कहा गया 14 साल के लिए। तो उन्होंने उसका पालन किया। तो बाकी जो 2 भाई यहाँ थे अयोध्या में, उन्होंने भी संकल्प लिया कि अगर हमारे भाई ने प्रभु के वचन, गुरु पिता के वचन पालन करने को अगर ये संकल्प लिया है कि ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, तो हम भी अपनी पत्नी के पास नहीं जाएंगे, हम भी ब्रह्मचर्य पालन करेंगे। और आपको जान के हैरानी होगी कि जब तब तक उनके घर में भी संतान नहीं हुई, भरत शत्रुघ्न के घर में। जब राम जी आते हैं, राम जी के घर में संतान होती है, तब ही आगे उनके घरों में भी संतानें हुई, उसके बाद ही खुशी का पल। इसीलिए हमें समझना है भाइयों बहनों, राम लक्ष्मण और सीता जी, लक्ष्मी विष्णु जी और बैराग, ये अगर ये आपके अवगुण आए, लोभ आया, द्वेष आई और आपके अंदर ईर्ष्या आई, तो ये तीनों चले जाएंगे। इसलिए भाइयों बहनों, ये मन में नहीं कुछ लेकर के आना है, मन में किसी प्रकार के भाव नहीं, ये तभी टिके रहेंगे, नहीं तो बड़ा बुरा हाल हो जाएगा। इसलिए हमें समझना है, इस लक्ष्मी पूजा को सार्थक तभी हो सकती जब ज्ञान और विवेक, ब्रह्म ज्ञान और विवेक से, बुद्धि से अगर आप करेंगे, तभी आपकी लक्ष्मी स्थिर होने वाली। अच्छा, एक और चीज़ इसके साथ मैं बता दूं, फिर उसके बाद विचारों को विराम देंगे, क्योंकि आप सभी को जाना भी है अपने अपने घरों में। सब आज थोड़ा जल्दी आ गए हैं, इसलिए ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, क्योंकि मुझे पता आज त्यौहार का दिन है।
तो एक छोटी सी बात, जैसे घरों के बाहर एक चीज़ लिखते हैं आप लोग, शुभ और लाभ। हर घर के बाहर लिखा जाता है शुभ और लाभ, ये लिखा जाता है। स्वास्तिक बनाया जाता है। स्वास्तिक क्या है? पॉजिटिविटी का प्रतीक है कि नकारात्मक चीज़ें बाहर निकलें और आदमी सकारात्मक सोचें। और शुभ और लाभ, शुभ और उसके बाद लाभ। ऐसा तो नहीं लिखा जाता कि लाभ पहले लिखा जाता है बाद में शुभ लिखा जाता है। पहले, हाँ, पहले शुभ है फिर बाद में लाभ है। लाभ को महत्व तो दूसरे नंबर पे दिया गया, वो द्वितीय दर्जे पे है। प्राथमिकता किसको दी गई? शुभ को। शुभ संकल्प मस्तु, इसलिए प्राथमिकता शुभ को दिया जाता है, लाभ को दूसरे नंबर है। दीपावली में ये समझना है, पहले शुभ है बाद में लाभ है। इसलिए महाराज जी भी कहते हैं कि पहले शुभ कार्य करने की सोचें, लाभ का ना सोचें। आजकल कोई आप काम कारोबार खोलते हैं, कोई बिजनेस करना शुरू करते हैं, कोई भी धंधा आप शुरू करते हैं, तो आप सोचते हैं कि पहले लाभ कितना होगा, यही दिमाग में लगाया जाता है, इसी का कैलकुलेशन लोग करते हैं। भाइयों बहनों, लाभ का मत सोचें, पहले ये सोचें कि शुभ है कि नहीं है, मंगल है कि नहीं है। शुभ होगा तो लाभ भी होगा, और अगर शुभ नहीं है तो लाखों करोड़ों अरबों रुपए का लाभ आप कमा भी लें तो उस लाभ का कोई लाभ होने वाला नहीं है। रावण के पास शुभ नहीं था और सब जितना भी उसने धन कमाया, जितनी भी सोना चांदी इकट्ठी किया, सब बेकार ही हो गया, है ना। 1 लाख पूछ 1.25 लाख नाती ते रावण घर दिया ना बाती, कोई बचा नहीं उसके घर में। सोने की लंका थी वो भी जल गई। साधुओं का अपमान किया, हनुमान जैसे महापुरुष की पूंछ पे आग लगाई उसने, और उसने खुद का ही घर जला लिया। इसलिए ध्यान रखना, कभी किसी पे आरोप लगाएं, किसी भक्त पे आरोप लगाएं तो जरा विचार करके, सोच करके, समझ करके, क्योंकि भक्त के पूंछ पे आग लगाओगे, रावण ने हनुमान जी की पूंछ पे आग लगाई तो हनुमान जी का कुछ नहीं बिगड़ा, रावण की स्वर्णमयी लंका जल गई। ऐसा ना हो कि आप अपने घरों को जला लें, है ना। इसलिए संत की निंदा, साधु की निंदा से बचें आप लोग, किसी की भी निंदा से बचें। आपका काम ही निंदा करना नहीं है, आपका काम भक्ति करना है, आपका काम साधना करना है, आपका काम ध्यान करना है, गुरु महाराज जी की उपासना करना है, गुरु का चिंतन करना है, गुरु का सुमरन करना है, गुरु की मूर्त मन में ध्यान करना, गुरु की मूर्त का पल प्रतिपल मन में ध्यान करना, तब तो आपकी भक्ति बची रहेगी। आप निंदा में लग गए तो आपकी भक्ति भी ऐसी जलेगी। संत अवज्ञा कर फल ऐसो जरे घर अनाथ के जैसो। किसको क्या फल मिलना है, कौन अधूरा है, कौन पूरा है, कौन अच्छा है, कौन बुरा है, ये गुरु महाराज जी पे छोड़ दें। ये वो गुरु महाराज जी का काम है, वो अपना समझे बूझें, क्योंकि सब शिष्य गुरु महाराज जी के हैं। सबने जवाब गुरु महाराज जी को देना है और भगवान को सबको जवाब देना है ना। और गुरु ने हमारी पैरवी करनी है भगवान के घर में, तो वो सोचे, वो समझे, वो जाने। आपको हमको परेशान होने की जरूरत नहीं है। मेरे सतगुरु के दरबार में सब लोगों का खाता, जो जैसा करता है वो वैसा ही फल पाता, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। इसलिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। ईश्वर के ऊपर भी भरोसा रखें, ईश्वर पे भी कुछ छोड़ दें, खुद ही ईश्वर बनने की कोशिश ना करें। इसलिए और तभी अगर ये छोड़ देंगे, आप सिर्फ भक्ति पे ध्यान दें, अपने बैराग पे ध्यान दें और अपने राम पे ध्यान दें। इस अयोध्या पे ध्यान दें। आपका शरीर अयोध्या है, इसमें राग द्वेष आ गया, इसमें राग द्वेष आ गया तो बैराग नहीं टिकेगा। एक बात समझ लेना, जहाँ राग है वहाँ बैराग नहीं होगा। जहाँ राग द्वेष आया, आपके मन में मंत्रा ने और घर किया, संशय ने घर किया, यहाँ कैकेयी की तरह कुटिल बुद्धि ने आपके मन के अंदर छल करना शुरू किया, तो आपके मन में बैराग रुकने वाला नहीं। और बैराग रुकेगा नहीं तो राम जी और सीता मैया माने लक्ष्मी जी रुकने वाली नहीं। लक्ष्मी जी को रोकना है तो विष्णु जी का होना बड़ा ज़रूरी है ना। और उसके लिए, और अगर लक्ष्मी जी का इस्तेमाल करना है तो बुद्धि का माने गणेश जी और माता सरस्वती ब्रह्म ज्ञान का होना जरूरी, तभी आप ये सही तरीके से काम कर सकते हैं। धन बहुत है लेकिन पता ही नहीं खर्चा कहाँ करना है, ज्ञान ही नहीं इस चीज़ का, है ना। तो इसीलिए माता सरस्वती की अकेली पूजा नहीं होती, साथ में गणेश जी और साथ में माता सरस्वती जी की पूजा होती है, तभी माता सरस्वती की, लक्ष्मी जी की पूर्ण पूजा मानी जाती है ना। ये सारी बातें हैं। खैर, सत्संग विचारों को तो मैं और भी लंबा खींच लूँ, लेकिन मुझे समय इजाज़त नहीं देता कि मैं जानता हूँ कि आप सभी को अपने अपने घरों की ओर प्रस्थान करना है। और आज बहुत बड़ा त्यौहार है,
इसलिए हमें डट करके त्यौहार को मनाना है अपने अपने घरों में। और जान के बड़ी खुशी की बात है कि अयोध्या जी में भी राम मंदिर का कार्य पूर्ण होने के कगार पे ही है। बहुत जल्दी आपको जानकारियाँ उसकी प्राप्त हो ही चुकी हैं, हो ही रही होंगी। बहुत सारे लोग दर्शन करने भी जा रहे हैं, लेकिन बहुत जल्दी प्रभु की मूर्ति भी वहाँ स्थापित होने वाली है और उसकी शोभा अयोध्या की जैसे पूरा पुरातन अयोध्या थी वैसी वो शोभायमान होने वाला है ना। ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी है आप हम सब के लिए। और सबसे बड़ी बात, अपने भीतर का दीपक जलाएं। जैसे बाहर दीपक जलाते हैं, अपने घर के भीतर का दीपक जरूर जलाएं। जरूर रात को साधना सुमरन करें और दीपावली के समय में जो भी आपका पूजा का समय निर्धारित होगा उस समय जरूर आधा घंटा 1 घंटा आप साधना करें। गुरु महाराज जी का चिंतन ध्यान करना है, गुरु महाराज जी की आरती जरूर करनी है, दीपक जरूर महाराज जी के सामने जलाना है, आरती जरूर करना है और साथ ही साथ और अंदर का दीपक जरूर जलाना है। ये असली दीवा बले अंधेरा मिटे, है ना। दीवा अंदर का दीपक जलेगा, बाहर का अंधेरा, अंदर का भी अंधेरा मिट जाएगा और हमारे जीवन की बुराइयां भी खत्म हो जाएगी, ठीक है ना। इसलिए एक बार फिर आप सभी को दीपावली पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं गुरु महाराज जी के श्री चरणों में, महाराज जी के पावन चरणों में ये प्रार्थना करूंगा कि सभी भाइयों को, सभी बहनों को प्रभु स्वस्थ जीवन दे, सुंदर स्वास्थ्य दे और ऐसी भक्ति, ऐसा वैराग आपके मन में डाले कि आप जरूर इस भक्ति के पथ पे आगे बढ़ें। यही मनोकामना के साथ, यही शुभ संकल्प के साथ, यही इच्छा के साथ और प्रभु के चरणों में मेरे आज के विचारों को दीपावली के त्यौहार के उपलक्ष्य में जो आज सत्संग रखा गया था उसके उपलक्ष्य में ये सारे त्यौहार विचारों को गुरु महाराज जी के चरणों में समर्पित करते हुए मैं अपने विचारों को यहीं विराम देता हूँ। आप सभी को एक बार फिर दीपावली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। इतना ही कहते अपने विचारों को यहीं विराम। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री कृष्ण बलदेव की जय, उमापति महादेव की, सद्गुरु आशुतोष महाराज जी की जय। धन्यवाद।